देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। अब ये सवाल पैदा होता है कि वोट देगा कौन, चुनाव होगा कैसे। तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से संबंधित। हम आपको बता दें कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस में सांगठनिक चुनाव उसी प्रकार से होते हैं जैसे देश में आम चुनाव होते हैं। जिस तरीके से देश में आम चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में भी चुनाव कराने के लिए सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाता है। ये सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का गठन कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स के साथ रायशुमारी करके बनाती हैं। अब हम आपको बता दें कि जब अथॉरिटी का गठन हो जाता है उसके बाद यह जो अथॉरिटी का प्रेसिडेंट होता है, यानी कि जो कांग्रेस के इलेक्शन अथॉरिटी का जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो कह ले अध्यक्ष होता है, वो पूरे चुनाव का खाका तैयार करता है कि चुनाव कैसे होंगे। मतलब चुनाव होने की जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के संविधान में ही है। मतलब चयन की प्रक्रिया, नामांकन, स्क्रूटनी, नाम वापसी, इलेक्शन, नतीजा और जीत के बाद जो विजेता होगा उसको सर्टिफिकेट देने तक का काम और सबकी तारीख जो है ये सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ही तय करता है। हम आपको बता दें कि अभी कांग्रेस में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 17 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। कल यानी 30 सितंबर तक आखिरी तारीख होगी कि कोई चाहे तो अपना नामांकन कर सकता है। अब हम आपको बता दें कि कैसे कोई चुनाव कांग्रेस का लड़ सकता है। जो भी व्यक्ति कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहता है, कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता है, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन करना चाहता है तो उसे कांग्रेस पार्टी के 10 डेलीगेट्स के सिग्नेचर के साथ, जिसे हम आम भाषा में प्रस्तावक या समर्थक कहते हैं, उन डेलीगेट्स के सिग्नेचर के साथ अपना नामांकन करना पड़ता है। अब हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में जो ये डेलीगेट्स होते हैं ये जिसको वोट देंगे, देश भर में भी कांग्रेस के लगभग 9000 डेलीगेट्स हैं जो तमाम प्रखंडों और ज़िलों से चुन कर आते हैं। वो जिसे भी वोट देंगे वो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। हम आपको बताएं कि जैसी परिस्थिति अभी बन रही है, कांग्रेस में त्रिकोणीय लड़ाई की स्थिति है। अशोक गहलोत ने कह दिया है कि मैं नामांकन करूंगा, दिग्विजय सिंह के नाम की भी चर्चा है, शशि थरूर ने भी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र खरीद लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष पद का चुनाव हाल के दिनों में हो चुका है। एक बार तो हुआ 1997 में जब सीताराम केसरी अध्यक्ष बने थे। सीताराम केसरी ने चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ चुनाव लड़े शरद पवार, उनके खिलाफ चुनाव लड़े राजेश पायलट। हम आपको बता दें कि सीताराम केसरी को 6224 वोट मिले थे, शरद पवार को 882 वोट आए थे, जबकि राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता थे उन्हें 354 वोट मिले थे। दूसरी बार वोटिंग की नौबत आई वर्ष 2000 में जब सोनिया गांधी को कांग्रेस के भीतर चुनौती मिली जितेंद्र प्रसाद से। जितेंद्र प्रसाद जो इन दिनों बीजेपी में चले गए हैं, जितेंद्र प्रसाद उनके पिता थे। सोनिया गांधी को 7448 वोट मिले, जबकि उनके विरोध में चुनाव लड़े जितेंद्र प्रसाद को मात्र 94 वोट ही मिल सके। तो ऐसे में अब जबकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, त्रिकोणीय चुनाव के संघर्ष के आसार नजर आ रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। ठीक उतना ही दिलचस्प जैसे देश में आम चुनाव होते हैं, क्योंकि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमने आपको बताया कि कैसे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन वोट दे सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।